5वां गोल्ड है इनका, जो इंडिया ने आज तक हिस्ट्री में जीता है वो इस बच्ची ने जीता है। $1 लाख का विनिंग अमाउंट मिला है सिर्फ निकहत जरीन को ये बाउट जीतने के ऊपर। इमेजिन गोल्ड मेडल ये $1 लाख का। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे भारतीय बॉक्सर निखत जरीन को गोल्ड मेडल मिला है 12 IBA में, जो टर्की इस्तांबुल में हुआ है। और पाक मीडिया ये देख के बहुत ही हैरान हो गया है। और पाक मीडिया इस वीडियो में निखत जरीन की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय सरकार इन्हें इतनी मदद देती है, इसीलिए भारतीय बॉक्सर और ख़ास करके विमेन बॉक्सर्स ऐसी बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करती है। और पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में ना ही ऐसे मौके मिलते हैं और ना ही सरकार कोई मदद देती है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। मुबारक हो जी इनकी निखत जरीन जो है, उसने बॉक्सिंग में रिजवान अदर साहब थाईलैंड की बच्ची को 52 किलोग्राम कैटेगरी में हरा के इनकी इंडिया की बच्ची ने निखत जरीन जिसका नाम है, उसने वुमेन्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में थाईलैंड की 52 किलोग्राम वेट कैटेगरी में लड़की को हरा के 5वां गोल्ड है इनका, जो इंडिया ने आज तक हिस्ट्री में जीता है वो इस बच्ची ने जीता है। चलो जी, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, कुछ दोस्त पूछे थे, आखिरी बात इसमें कर दूं, अच्छी बात तो है, वो पूछ रहे थे कि हम जो इंडिया वाले हैं ये मेडल्स कैसे जीतते हैं बाकी स्पोर्ट्स में भी जो आ रहे हैं। तो उसका मैंने जवाब ये दिया है और दे रहा हूं कि जब आप एक मेडल किसी में भी, चाहे ब्रॉन्ज चाहे सिल्वर और गोल्ड जीते तो और फिर जब उसकी गवर्नमेंट की सतह पे, लोगों की सतह, आपने देखा उस दिन सिर्फ और सिर्फ रिजवान साहब थॉमस कप हो रहा था, कोई नहीं बॉदर कर रहा था कि IPL हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप एक मेडल जीतते हैं और जब आपका मुल्क का जिसे कहते हैं ना चीफ एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर जो होता है, वो जब आपको उसके अप्रिशिएट करता है तो भाईजान मोटिवेशन आती है, दूसरा उस गेम में इन्वॉल्व होता है, तीसरा आता है तो मेडल्स आते हैं, मेडल्स आते हैं तो पैसे भी आएंगे, पैसे आएंगे तो अप्रिसिएशन आएगी, अप्रिसिएशन आएगी तो वर्क हार्ड आएगी। और हमारे लिए बुरी खबर है कि हमारा अरशद नदीम जो है, जो जैवलिन थ्रोअर है, वो इंजर्ड हो गया, उसका UK में अब ऑपरेशन होना है। चलो अब आ जाते हैं निखत जरीन पे। थाईलैंड की बड़ा मुश्किल नाम होता है भाई थाईलैंड वालों का। तो थाईलैंड की बॉक्सर को लाइट वेट फ्लाई वेट कैटेगरी के अंदर निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता, 5वीं इंडियन वुमन बन गई। निखत जरीन हम्बल बैकग्राउंड से आई हैं, तेलंगाना से इनका ताल्लुक है। एक ऐसा भी वक्त आया कि मैरी कॉम ने इनसे हाथ मिलाने से माजरत कर ली, इनके इंटरनल भी इश्यूज थे। एक औरत की आज इस विक्ट्री में, एक तो बॉक्सिंग, पाकिस्तान इंडिया की खातून बहुत स्ट्रगल से आगे बढ़ती है, कितनी बड़ी सक्सेस है एक इंडियन वुमन के लिए तो है ही, लेकिन मैं इस सब कॉन्टिनेंटल एक औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूं कि हाउ बिग इज दिस अ विन फॉर अ वुमन। हमने मैरी कॉम फिल्म भी देखी है, हमने वो साइना वाली फिल्म भी देखी है कि वो स्ट्रगल जो एक औरत की होती है बहुत बड़ी। व्हाट डू यू हैव टू से? वैसे तो सबसे पहले सबको बहुत बहुत मुबारक हो, इट्स अ ग्रेट विक्ट्री कि अभी थॉमस कप आया, फिर उसके बाद ये आ गया। बड़ी बड़ी जीतें मिल रही हैं क्रिकेट के अलावा, जो कि मेरे ख्याल से एक हेल्दी नेशन की क्या कहते हैं, एक वो होती है साइन होता है। बॉक्सिंग, व्हेन यू टॉक अबाउट बॉक्सिंग एंड व्हेन यू लुक एट द मेंटालिटी ऑफ साउथ एशिया, जब आप सब कॉन्टिनेंट में बात करते हैं ना, मतलब एक बच्ची उठ के अपने माँ बाप से कहे मैंने बॉक्सर बनना है, तो पहला जो बॉक्स है ना वही उनके घर वालों की तरफ से आ जाता है कि क्या हो गया, मुंह सूज जाएगा, मुंह पे नील पड़ जाएंगे, फलाना हो जाएगा, शादी कैसे होगी, शादी कैसे होगी। द बिगेस्ट डिलेमा ऑफ सब कॉन्टिनेंट इज शादी कैसे होगी, फलाना हो गया, रंग काला करोगी, शादी कैसे होगी। तो वो ये हर चीज, हर स्पोर्ट में वुमेन के ये मसला होता है। ये बात बिल्कुल सही कह रही हो, फीमेल स्ट्रगल की और ये सारी चीजों की। लेकिन देखो एक और बात, एक औरत का अपने अंदर से एक जंग,
ठीक है, एक हाँ अपनी लड़ाई तो होती है, लेकिन साथ में जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लड़कियां जंग नहीं लड़ती होंगी, हाँ लेकिन यहाँ जो मिनिस्ट्री और फिर प्लानिंग और विजन होता है ना, वो फिर इन औरत की मेहनत को और चार चांद लगा देता है। जिस तरह संग्राम ये कहना है, अलीबाई स्पोर्ट मिनिस्ट्री स्पेंड 67 करोड़ फॉर लास्ट 4 years on बैडमिंटन फेडरेशन दैट रिजल्टेड इन थॉमस कप, सिमिलरली फॉर अदर स्पोर्ट्स पेरिस 2024 आर लीड। Yeah. एक औरत की मेहनत, उसी घर की स्ट्रगल और उसके साथ ये फेडरेशन का मिलाप, और सबसे ज्यादा जो लाइमलाइट मिलती है ना इन जीतों के बाद, वो लाइमलाइट कमाल होती है। $1 लाख का विनिंग अमाउंट मिला है सिर्फ निकत जरीन को ये बाउट जीतने के ऊपर, Imagine. ठीक है, गोल्ड मेडल ये $1 लाख का। उसके अलावा जब अब ये इंडिया वापस पहुंचेगी, इनकी हुकूमत की तरफ से, इनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो वेलकम और जो लाइमलाइट मिलेगी ना, Yes. एवरीबडी विल लिव दैट। हाँ ठीक है, निकत का भी बड़ी स्टार्टिंग है, मैरी कॉम के इसके अगेंस्ट बहुत सारे गोल्ड मेडल्स हैं, लेकिन जब ये ऑफ स्पोर्ट विक्ट्रीज आती है ना, मुझे नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट एन इंडियन, आई कैन नॉट रिलेट दैट। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कितनी खुशी होती है जब ये सब कुछ होता है, प्लीज सर। हाँ नहीं बिल्कुल डेफिनेटली, क्यों नहीं खुशी होती होगी। और अली, उससे इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। एक मैरी कॉम के गोल्ड जीतने की वजह से कितनी और लड़कियों ने ऑप्ट किया। इस जीत को देख के उसका रिपल इफेक्ट वुमेन बॉक्सिंग ऑफ इंडिया पे क्या पड़ेगा, वो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। ये एक गोल्ड मेडल शायद तकरीबन 10 और लड़कियों को बाहर निकालेगा अपने घरों से, जो वो गोल्ड मेडल कन्वर्ट करेंगे। सो कांग्रेचुलेशंस, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और मतलब हाउ the government is pushing them. I hope कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी यहाँ स्टेबल हो और अपने आके एथलीट्स को उस तरह पुश करें, और ये खुशियां हम भी लिव कर सकें जिस तरह आज आप लोग लिव कर रहे हो। और हम एक आउटसाइडर बन के सिर्फ गश करते हैं आप लोगों की पॉलिसीज के ऊपर कि यार क्या कमाल स्पोर्टिंग पॉलिसीज लगाई हैं, मतलब कमाल हो गया। सो बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पहले मैं निखत जरीन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा उनकी इस बड़ी कामयाबी के लिए। और ट्विटर पे अमिताभ बच्चन और अजय देवगन और बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स और पॉलिटिशियन ने भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा बधाइयाँ दी है। और जो पाक मीडिया कह रहा है कि मैरी कॉम के साथ उनकी कोई लड़ाई हो गई थी, तो लड़ाई नहीं थी, वो एक मामला था टोक्यो बॉक्सिंग मुकाबले में क्वालिफिकेशन के मामले पे। मुझे जितना याद है, मैरी कॉम को क्वालिफाई किया गया था निकत जरीन के जगह, तो इसीलिए निकत जरीन ने सिर्फ कहा था कि इस पे फेयर ट्रायल होना चाहिए, जिसमें निकत जरीन हार गई थी। और हारने के बाद मैरी कॉम ने उनसे हाथ नहीं मिलाया, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, ये सिर्फ एक छोटा मोटा झगड़ा था। और फिर अभी ट्विटर पे मैरी कॉम ने भी निखत जरीन को ट्विटर पे बधाई दी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बात थी। और मैरी कॉम और निखत जरीन के बीच ये मामला सुलझ चुका है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी जो पाक मीडिया कह रहा है। और पाक मीडिया ने कहा भी नहीं कि वो कोई बड़ी चीज़ थी, पर यही मामला था कि निखत जरीन और मैरी कॉम के बीच भारत ने मैरी कॉम को क्वालिफाई किया था, क्योंकि उनके मुताबिक मैरी कॉम ज़्यादा क्वालिफाइड थी निकत जरीन से टोक्यो बॉक्सिंग के लिए। तो यही पूरा मामला था, और पाक मीडिया यहाँ पे उसी के बारे में बात कर रहा है। और पाक मीडिया से यही कहा कि भारत और इस सब कॉन्टिनेंट में महिला बॉक्सर्स को ज़्यादा मदद नहीं मिलती, और अभी कुछ सालों में ही ये शुरुआत हुई है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में ही भारत ने ज़्यादा गोल्ड मेडल लाना शुरू किया है, क्योंकि भारत ने इसमें ज़्यादा पैसा लगाना शुरू किया है और उन्हें ज़्यादा मदद देना भी शुरू किया है। तो पाक मीडिया से ये कहा कि भारत के इस काम की वजह से ही आज इसका नतीजा भारतीयों को मिल रहा है। तो पाक मीडिया से ही कहा। और पाक मीडिया ये भी सही कहा कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में ना ही इस पे कोई इंटरेस्ट दी जाती है और ना ही औरतों के लिए ज़्यादा मौके मिलते। और इमरान खान का क्या रवैया है आपको तो पता ही होगा। इमरान खान ने तो पाकिस्तान में जो क्रिकेट चल रही थी उसे भी तबाह कर दिया, और पूर्व पीसीबी के चेयरमैन ने ये माना है कि इमरान खान ने पाकिस्तानी क्रिकेट को पूरा बर्बाद कर दिया। तो क्रिकेट जो पाकिस्तान में मशहूर है उस पर इमरान खान ने कोई पैसा नहीं लगाया, तो बॉक्सिंग जो पाकिस्तान चलती भी नहीं है, और ख़ास करके वुमेन बॉक्सिंग, उसमें इमरान खान कहाँ से पैसा लगाएगा। तो पाक ने सही कहा कि इस पे
पाकिस्तान में तो कुछ हो नहीं रहा, पर भारत इस पे बहुत ही ज़्यादा पैसा लगा रहा है और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। इससे औरतों को भी ज़्यादा मौके मिलेंगे। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि निकहत ज़रीन को गोल्ड मेडल लाने के लिए बहुत बहुत ही बधाइयाँ। और ये भारत का 5वां गोल्ड मेडल है जितना मुझे याद है। तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। फ्यूचर में मेरी आशा है कि हम और भी ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।